हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बहुलक बताने वाला हूं। जैसा कि आप ये प्रश्न देख पा रहे होंगे, ये है आप लोग का प्रश्न एक, जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है आप लोग को दिया रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वर्ग अंतराल जो है आप लोग के सामने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 है। और बारंबारता कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दे दिया गया है। थोड़ा सा हम आपको कलर करके बता दें। 3 है, 5 है, 20 है, 4 है और 6 है। ये आपका प्रश्न इस तरह से रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका बहुलक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है कि इसमें खोजना होता है कि सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो थोड़ा सा इसको हम पहले हटाते हैं। देखिए ये हट गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा मान खोजेंगे बारंबारता में। ये सबसे बड़ा मान आप देख पा रहे होंगे कि आप लोगों के पास कितना है, 20 है। तो यहाँ पर वही लिखे है कि यहाँ सबसे अधिकतम वाला बारंबारता कितना है, तो 20 है। क्लियर है। ये सबसे पहला आसान चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे बड़ा पहले खोजना है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका ये खोज लिए। ठीक। और सबसे जो ज़्यादा है उसके संगत वर्ग अंतराल को आप इधर देखेंगे, यानी कि उसके सामने आपको दिखेगा 20 से 30 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 20 से 30 जो है वह बहुलक वर्ग। यानी यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल कभी आपसे पूछ दे कि बहुलक वर्ग बताइए, ठीक है, बहुलक वर्ग बताइए, तो सबसे बड़ा जो मान होगा बारंबारता में उसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वो हो जाएगा बहुलक वर्ग। यानी कि बहुलक वर्ग का मतलब होता है 20 से 30 अगर आया है बहुलक पर, तो इसी के बीच में आपका आंसर आने वाला है। यानी 20 और 30 के बीच में ही आंसर आपको दिखने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर हम मान छाटेंगे कि इसमें क्या है। तो उससे पहले आप एक बार फॉर्मूला को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपका फॉर्मूला है जो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे। बहुलक बराबर होता है, देखिएगा ध्यान से, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 और गुना में होता है ये वाला है H। सबका मतलब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में ये जो है आप लोग का सामने 20 दिख रहा है। तो 20 जो होता है वो F1 का मान है। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं F0। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं F2। यानी यही से मान आपको छाटना है। याद रखिएगा, जो भी बड़ा मान है उसके सामने वो F1 हो गया। उसके पीछे थोड़ा जाएंगे, एक जस्ट पीछे, तो वह F0 हो जाएगा। और जस्ट आगे जाएंगे तो वह F2 हो जाएगा। क्लियर है। ये मान आप यहाँ से छाटेंगे। तो आप कह सकते हैं कि F1 के मान 20 है और F0 के मान कितना है, 5 है, और F2 का मान कितना है, 4 है। क्लियर है। अब यहाँ से जो बहुलक वर्ग जो आया था आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुलक वर्ग जो आप लोग का आया था 20 से 30, ये 20 से 30 में क्या है, निम्न सीमा अगर आपसे पूछे L का मान निकालना हो तो L बराबर होगा यहाँ 20। 20 क्या है, तो निम्न सीमा है। ठीक, 20 है। और F1 का मान अगर हम निकालें तो F1 तो यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि आपके पास 20 है। और F0 की बात करें तो कितना है, 5 है, तो बराबर में ये 5 रहेगा। ठीक है। और अगर F2 की बात करें तो कितना है, 4 है। तो थोड़ा सा हम इस मान को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा ये हम यहाँ पर थोड़ा सा एक बार फिर से लिख देते हैं। L बराबर आपका 20 हो जाएगा, F1 आपका 20 है, और F0 आपका थोड़ा सा पीछे यानी कि 5 है, तो 5 आप देख पा रहे होंगे। और F2 जो है आपके पास आगे आगे मतलब 4 है। ये मान आप देख पा रहे होंगे। अब आप बस इस फार्मूला में जो आपको दिख रहा है बहुलक का ये जो फार्मूला है, इसमें मान आपको बिठा देना। तो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यानपूर्वक इस मान को। L के मान आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 20 है, तो यहाँ पे हम पहले 20 लिख दिए। ये F1 है, F1 हमारे पास 20 था, आप यहाँ पे देख लीजिए। F0 आपके पास 5 है, और बटा में आपको खींचना है 2 लिखना है। पहले ये देख लीजिए 2F है, 2F1 है, तो 2 तो रहेगा। F1 के मान हमें 20 है, F0 तो 5 है, और F2 मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 4 है। और गुना में ये जो H होता है, H क्या है, तो बहुलक वर्ग की लंबाई, यानी 20 से 30 जो आप यहाँ पे देख रहे थे बहुलक वर्ग, ये आप कह सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 कितना कितना बढ़ रहा था, तो 10 का अंतराल था, तो इसीलिए यहाँ पर H के मान 10 लिखा गया। अब इसको सोल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। 20 में से 5, पहले तो ये 20 बाहर रखिएगा, 20 में से 5 गया था 15 रहेगा, 20 दूनी 40, और ये 5 4 हो जाएगा 9, यानी 40 माइनस 9, और 10 तो आपके पास रहेगा। ठीक है। अब ये जो 15 है, ये 15 ढाई कितना हो जाएगा, 150, और बटा में 40 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 31। इसके बटा में कुछ होना था 1 देके इसको भिन्न उनका जोड़ बना देते हैं। ठीक, तो 1 और 31 का लघुत्तम तो 31 रहेगा।
अब 31 में 2 से यानी गुना कर देते, 31 दूना 62 यानी 0 है, 20 से है तो 620 और प्लस में 150, इसको जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 770 और बटा में आपके पास 31 है। और जब आप इसको भाग दीजिएगा 31 से 770 में तो आपको कट उठ के कितना आएगा 24.8। इसको भाग दे के एक बार चेक आप लोग ज़रूर करेंगे। और बस आपको करना क्या है, यहाँ सबसे बड़ा मान खोजना, उसके जस्ट पीछे F0, आगे F1 F2 और बीच में क्या होता है F1। और ये फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये था आप लोग का बहुलक का प्रश्न, जो उम्मीद है आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया, पसंद आया है वीडियो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।